स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसडीबी न्यूज़ और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आपको बता दें कि पहलवानों ने आंदोलन खत्म करने का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ ही साक्षी मलिक और विनेश फोगाट ने भी सोशल मीडिया से ब्रेक ले लिया है। बता दें कि उनका कहना है कि सरकार ने जो हमसे वादा किया था उसके मुताबिक चीज़ें हो रही हैं। कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है और अब हम बृजभूषण सिंह से कोर्ट में लड़ेंगे, ना कि सड़क पर आंदोलन करेंगे। फिलहाल अब वहीं दूसरी ओर देखने को मिला है कि जो पहलवानों ने ट्रायल पर छूट और समय आगे बढ़ाने की मांग की थी उसको भी स्वीकृति दे दी गई है और उनके ट्रायल को आगे पोस्टपोन कर दिया गया है। अब इन सब को लेकर के चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी, क्योंकि जिस तरीके से पहलवानों को ट्रायल में छूट दे दी गई है तो इसको लेकर के भी काफी ज्यादा सवाल उठ रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि क्या सिर्फ और सिर्फ ट्रायल पर छूट के लिए ही ये सारा का सारा नाटक किया गया था, ये सारा का सारा षड्यंत्र किया गया था। अजय जी, स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल कि जिस तरीके से सोशल मीडिया से ब्रेक लेने का ऐलान किया है और अब उनका कहना है कि वो आंदोलन नहीं करने वाले हैं सड़क पर, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए कि पूरे देश में इस समय आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। पूरे देश में यही चर्चा है और लोग यही विचार कर रहे हैं आखिरकार 4-5 महीने पूरे देश का टाइम बर्बाद किया और जंतर मंतर जगह ऐसी जहाँ पे धरने वगैरह होते हैं, इनकी वजह से और धरने नहीं हो पाए। सिर्फ एक मुद्दा चला और ये पहलवानों का, और वो भी बिल्कुल ऐसा रहा कि इन लोगों ने वार्ता नहीं की केंद्र से, सरकार से, और इतना लिंगरान करते रहे राजनीतिक। ऊपर से ये जगह जगह आंदोलन ले गए, तहसीलों में ले गए, उसमें ले गए, राजस्थान के चुनाव में ले जा रहे थे। एक पूर्व राज्यपाल मलिक कह रहे थे कि सतपाल मलिक के इसको राजस्थान में ले जाओ, उधर सब लोग, उधर हुड्डा। तो आप समझिए पूरे देश में ये है कि ये सिर्फ 6 लोगों के लिए उनको ट्रायल की सुविधा मिली। पूरे देश में ये है कि सिर्फ 6 लोगों को ट्रायल की सुविधा मिली, और वो 6 लोग कौन है? और वो है बजरंग पुनिया और पति पत्नी, साली और एक दोस्त, खास दोस्त, सबसे जिगरी दोस्त उनका मतलब, तथा साक्षी मलिक एवं उनके पति, मिलाकर इन 6 एक परिवार सदस्यों को ट्रायल में विशेष छूट दिया गया। आज पूरे देश का सीनियर जूनियर गरीब पहलवान सिर्फ एक ही चीज़ पूछ रहा है कि इन लोगों का हक क्यों छीना गया, भेदभाव क्यों फैसला किया गया कुश्ती में। कुछ पहलवान ऐसे हैं जो ट्रायल से पहले इस समय उनकी वास्तव में तबीयत ख़राब है, कुछ उनकी ऐसी प्रॉब्लम है कि उनके ऑपरेशन लगे, कहीं फैमिली में कोई बहुत बड़ी दिक्कत है, उनको नहीं मिले, जबकि उनके जायज़ कारण है, उनको ट्रायल से छूट मिलनी चाहिए इस समय, चूँकि लगातार वो फॉर्म में हैं, आगे भी रहेंगे। आज पूरे देश में गरीब पहलवान सब यही। अच्छा, ऐसा नहीं कि एक ही स्टेट में पहलवान हो या एक ही स्टेट में हो। याद रखिएगा पीटी ऊषा केरल से आई, साउथ से, बंगाल से भी हैं, बिहार से भी हैं, आसाम से भी हैं, सब महाराष्ट्र से भी हैं, सभी जगह से हैं। तो आप समझ लीजिए ये पूरे योजनाबद्ध तरीके से पूरे स्पोर्ट्स जगत को वो किया गया है। आपने देखा होगा पीटी ऊषा जैसे लोगों को वहाँ पे तौहीन की गई। अच्छा, आपने यहाँ पर ट्रायल की बात की, तो जो पहलवान है योगेश्वर दत्त, जिन्हें कि बजरंग पुनिया अपना गुरु मानते हैं, उन्होंने भी इन पहलवानों की पोल खोल दी थी ट्रायल के मसले को लेकर के। तब विनेश फोगाट ने उन्हें जयचंद भी करार कर दिया था। इस पे आप क्या कहेंगे? योगेश्वर दत्त जी ने स्पष्ट कहा था, पूर्व पहलवान ने, कि क्या ये पहलवान छूट हासिल करने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे थे ट्रायल। उन्होंने स्पष्ट ये बात कही है और उनका आप समझ लीजिए तमाम पहलवानों ने कही। इवन पीटी ऊषा ने भी हल्का सा इशारा किया था, और भी जो इसके स्पोर्ट्स जगत के हैं उन्होंने भी इन लोगों से बात की थी कि भाई आप क्यों, तो इनकी सिर्फ डिमांड यही थी। इतना बड़ा है कि असलियत ये है कि इनको राजनीतिक लोग यूज़ कर रहे थे। हुड्डा, ख़ास तौर से आपकी सरकार पंजाब की और दिल्ली की, आपने देखा होगा इनका एक प्रदर्शन पूरे बॉर्डर में फोर्स लगा था, उसके बावजूद भी एकदम से अंदर स्टेशन में आ गए। हकीकत में पंजाब की आप गवर्नमेंट ने ट्रेन से भेजा था उनको। तो तमाम ऐसे थे, मामला है कि इसको ये बढ़ाते गए, लिंगर ऑन करते रहे, इसमें इनका निजी स्वार्थ है सिर्फ 6 लोगों का। अब ये खुद शर्मिंदा हो रहे हैं, इसीलिए इन्होंने खुद कहा कि मैंने सोशल अकाउंट अपने बंद कर दिए हैं। हकीकत है सोशल अकाउंट जो इन्होंने बंद किए हैं वो इसलिए किए हैं
कि इसमें लोग इनसे क्वेश्चन करेंगे कि आपने ऐसा पूरे देश को क्यों गुमराह किया। ये हिंदुस्तान के साथ ये शायद पहला आंदोलन रहा जो अपने आप में एक बहुत सोची समझी राजनीति का सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए किया गया, अपने स्वार्थ के लिए, और इसको देश की जनता कभी भूलेगी नहीं। और ख़ास तौर से आपको बता रहे हैं इसमें सभी राजनीतिक दल के लोग रहे। केजरीवाल गए, केजरीवाल का एक मंत्री भारती वहाँ पे सब बेड वगैरह का अरेंजमेंट करा रहा था। पूरी कांग्रेस सरकार रही, पूरे हुड्डा खुल के रहे, हुड्डा का लड़का बराबर लगा रहा। गहलोत साहब भी इसको वहाँ ले जाना चाह रहे थे। सभी दल के लोग गए भाजपा छोड़ के। आप देखिएगा 2024 में इस चीज़ का नुकसान उठाना पड़ेगा इन लोगों को, अजीत सिंह को, तमाम लोगों को जिन्होंने प्रश्रय दिया था कि हम राजनीतिक रोटी सेकेंगे, मगर राजनीतिक रोटी सेक नहीं पाए। वो एक ही तरफ सिकी और रोटी जल गई। उसका रिजल्ट होगा कि आपको और इन सब के पास से और बाकियों के पास से, पंजाब की गवर्नमेंट से, कांग्रेस के पास से मुद्दा चला गया। 6 महीने बर्बाद हुए। अगर और किसी मामले में विपक्ष कुछ करता, जम्मू कश्मीर का बिल पास हो गया संसद में, उसमें कुछ नहीं किया। संसद में इन्होंने बहस नहीं की, बाहर ये सब यही करते रहे। कहीं राहुल गांधी वहाँ हिंदुस्तान की बुराई करते रहे, ये बुराई करते रहे। इस मामले को इंटरनेशनल लेवल पे भी बदनामी करने की कोशिश की। दूसरा, इसमें खालिस्तान समर्थकों का भी हाथ था, इसके भी इनपुट मिल गए। और तमाम ऐसे लोग जो देश विरोधी थे उनको, जबकि ये बातें बिल्कुल असत्य निकली। और जिस मामले को लेके इन्होंने किया था कि एक लेडी को जिसको दिखाया था रेप का और जिसको माइनर दिखाया था वो वयस्क थी, वो 19.5 साल की थी, उसने भी बयान दिया, उसके चाचा ने भी दिया, उसके बाबा ने कहा कि उनको हड़का करके और लालच देके नौकरी का किया गया, जबकि उन लोगों ने बयान दिया ऐसा ब्रजभूषण सिंह ने नहीं कहा था। इसमें आपको अच्छा, आपने यहाँ पर राजनीतिक दलों की बात छेड़ी है, तो आपका मानना है कि अब जब ये जो तमाम पहलवान हैं आंदोलन कर रहे थे वो पीछे हट गए हैं आंदोलन से, तो इससे बहुत बड़ा इफेक्ट उन विपक्षी पार्टियों को पड़ेगा और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव हो या फिर हरियाणा राजस्थान का चुनाव हो तो इस पर ये असर देखने को मिलेगा? देखिए, ये पहलवान इसलिए पीछे हट गए, इनके पास कोई मुद्दा नहीं था। अब ये क्या करते हैं, अगर मान लीजिए इस मामले को रहते सारे मामले सॉल्व हो गए, इनका मेन था कि एफआईआर हो जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों का 6 महीने इन लोगों ने ऐसा किया और 7 जून को वार्ता हुई। वार्ता में सरकार ने वादा किया था 6 महिला पहलवानों द्वारा एफआईआर की पुलिस जांच पूरी कर ली और 15 जून को कोर्ट में चार्जशीट कर दी। आप देखिए कि 7 जून को बात हुई और 15 जून को विदिन 8 डेज़ के अंदर चार्जशीट हो गए। चार्जशीट किसके? सांसद के खिलाफ। आप समझ लिए, हाले हर्जा स्पेशल प्रिविलेज की वजह से सांसदों के खिलाफ एफआईआर होना इतना आसान नहीं है। एफआईआर हुई, एफआईआर के बाद बाकायदे मामला कोर्ट में गया और जब कोर्ट में भी लोग ले गए सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि एफआईआर हुई कि नहीं, तब वहाँ पे बताया गया 1 नहीं 2 एफआईआर हुई। तो पता ये चला कि ये लोग पहलवान अब इनके साथ लॉबी कितना झूठ बोल रही थी। ऑलरेडी 2 एफआईआर हो चुकी थी, उनकी चार्जशीट हो गई। और इसके अलावा आपको बतला दे रहे हैं मेन चीज WFI कुश्ती संघ में ब्रजभूषण सिंह ने पहलवानों के प्रदर्शन पर जो विरोध था वो सब वापस ले लिया। पहलवानों ने साफ किया है कि कोर्ट में लड़ाई जारी रहेगी। 3 पहलवानों ने अन्य वादों के अमल के इंतजार की बात कही। इसके अलावा इन पहलवानों ने कहा कि और बातें अमल हो जाए। एक तो इन्होंने 11 तारीख का ये रखा है, 11 जुलाई को चुनाव हो, तो उसके लिए सरकार पूरा प्रयास रहे। तो सरकार ने पूरे इंतजाम कर लिए कि 11 तारीख को चुनाव कराने के लिए कटबंध। लेकिन गुवाहाटी हाई कोर्ट ने तो इस इलेक्शन पर रोक लगाई है। हाँ, मगर वहीं पे ये सरकार पूरी प्रतिबद्ध है। सरकार ने अभी पूरे इंतजाम सब उन्होंने उसके वो करा लिए, इंतजाम करा लिए और उसके बैलेट पेपर जो है मतपत्र वो सब उनके बॉक्सेस सब प्लेस वगैरह सब कुछ डिसाइड कर लिया। अगर वहीं पे एक चीज़ ये है कि अभी कल शाम को गुवाहाटी हाई कोर्ट ने असम कुश्ती संघ की याचिका पर एक बार उनसे चुनाव पर रोक लगा दी है। ये चुनाव जो 11 जुलाई को कराया जा रहा था उसमें असम कुश्ती संघ ने WFI भारतीय ओलंपिक संघ से 10A के तदर्थ समिति और खेल मंत्रालय के खिलाफ दायर याचिका में कहा है कि वे WFI से सदस्य के रूप में हकदार हैं, ये उन्होंने कहा है। और आपको ताजुब बता दें, जबकि 2014 में 15 नवंबर को
जब WFI की आम परिषद की हुई थी तो उसमें सिफारिश हुई थी कि इनको उसका सदस्य बनाया जाए, मगर असम उसको जानबूझ के नहीं बनाया गया, वास्तव में हरियाणा और पंजाब के वजह से, जबकि बनाया जाना चाहिए। तो इसमें स्टे हो गया। ये स्टे हाई कोर्ट में हुआ है, ये खुद पहलवान लाए हैं, ये भारत सरकार, मगर भारत सरकार तब भी कटिबद्ध है। अब देखिए मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है, क्या होता। वहीं आपको एक चीज़ और बता दें कि पहलवानों ने जब इनसे ब्रजभूषण सिंह से पूछा गया कि पहलवानों ने जो ये लिया धरना ना करने का फैसला लिया है और कहा है कि मामला कोर्ट में ही देखा जाएगा तथा अपने सभी धरने प्रदर्शन वापस ले लिए, तो जब ब्रजभूषण सिंह से ये पत्रकार ने पूछा तो वो हंसने लगे और उन्होंने हंसते हुए ब्रजभूषण सिंह ने कहा इसमें दिक्कत क्या है, मतलब उन्होंने ले लिया है फैसला। अब अदालत में तो है ही मामला, जब उनसे फिर पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं इसमें कुछ भी नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि अब मामला अदालत में है। जब उनसे फिर पूछा गया कि सब कुछ सही होगा तो वह फिर हंसने लगे और उन्होंने कहा अदालत अपना काम करेगी और हम लोग अपना काम करेंगे। ये ब्रजभूषण सिंह से भी अब कोई वो नहीं है। इधर पहलवानों ने ऑलरेडी इस बात को स्वीकार कर लिया है। अब मामला ये आया कि मामला क्यों ये बना था, अब इसमें साफ आ गया है। आपको याद होगा पुनिया ने उस समय भी कहा था जब इनका मामला था कि जब भारती वहाँ पे बेड वगैरह ले जा रहा था तब उन्होंने कहा था हमको अपनी मांग करने दीजिए, हमारे मंच पे कब्जा न कीजिए, हमें अगर सहयोग कर सकते हो तो करिए, राजनीति न कीजिए। ये लोग जान रहे थे कि इनके साथ राजनीति, ये लोग खुद राजनीति के शिकार नहीं हुए, खुद कूदे भी बाद में शिकार हो गए। यहाँ क्या है, शिकारी खुद ही शिकार हो गया, ये लोग शिकार हो गए। इनकी नौकरी इनको प्यारी थी, दूसरी रेलवे जैसे OSD जैसे महत्वपूर्ण पद में करते हुए नौकरी और धरने पे बैठना, महीने भर बैठना, ये शोभा नहीं देता। हिंदुस्तान में इंडिया के उसमें ऐसा नहीं हुआ। ये डायरेक्ट बात कर सकते थे मगर इन्होंने नहीं किया। कहीं उसमें वो आ गए, निराश हताश लोग आ गए जिनकी राजनीति नहीं चमक रही थी। हुड्डा चूँकि राजनीति से बाहर हो चुके हैं, कि ये टिकैत बाहर हो चुके हैं, ये सब लोग बाहर हो चुके हैं, तो ये लोग योजनाबद्ध तरीके से इन्होंने राजनीतिक रोटियां सेकी। अब सारी जनता जान गई, एक प्रश्न चिन्ह हो गया। इसीलिए इन्होंने अभी जो कहा धरने पे, इनकी अब मादा भी नहीं रह गया है, इनके साथ धरने प्रदर्शन में कोई जुड़े नहीं और इनकी भी अब किस मुँह से रहेंगे। अभी तक तो जनता को बेवकूफ़ बनाते रहे, तो कह देंगे FIR हो गई, चार्जशीट हो गई। ये है पोजीशन। फिलहाल अजय जी ने इस पूरे मामले पर अपनी राय रखी और इनका कहना है कि साक्षी और विनेश ने सोशल मीडिया से सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से ब्रेक लिया है ताकि कल को कोई उनसे सवाल ना करे, कल को कोई उनसे जो है इस मामले को लेकर के पूछे ना, क्रिटिसाइज ना करे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पूरा मामला जो है वो ट्रायल पर छूट और ट्रायल की तारीखों को आगे बढ़ाने के मुद्दे से जोड़ करके देखा जा रहा है। फिलहाल इस मामले पर आपकी जो भी राय हो हमारे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।